पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके साथ में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जिस प्रतिमा का यहाँ पर प्रधानमंत्री जी माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं, तांबा और मिश्रित धातु से 63 फुट ऊंची इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बनाया गया है। 40 टन इसका वजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि, मन से नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने सपनों के भारत को जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी ने देखा, उस मार्ग पर जिस तरह से अग्रसर हुए हैं, आज अपने कार्यों से भी वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रतिमा पर अर्पित करते हुए, जिस एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर पंडित दीनदयाल जी ने भारत के राजनीति को एक रास्ता दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज उस रास्ते पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दिल्ली के कार्यकर्ता इस पार्क में हमेशा आते थे, लेकिन आज के बाद हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे और इस 63 फुट की ऊंची मूर्ति के बराबर के जो कद की भावना हम मन में आज यहां से लेकर जाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार आवाज में हमारी आवाज मिलनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आज हम सबके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का पावन अवसर, एक प्रेरक अवसर हम सबके लिए हमेशा प्राण शक्ति देता आया है। आज सुबह मुझे जयपुर में धानक्या रेलवे स्टेशन के पास जाने का सौभाग्य मिला। जब राजस्थान में भाजपा सरकार थी तो वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हुआ था। आज मैंने कुछ समय वहां बिताया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आपका जयपुर जाना हो, कुछ समय निकाल करके वहां जरूर जाइए। बहुत ही अच्छे ढंग से दीनदयाल जी के जीवन को समझने के लिए वहां पर कुछ प्रयास किया गया है और हम जो उनकी प्रेरणा को लेकर के चल रहे हैं, हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। कम से कम 2 स्थान में जरूर कहूंगा आपको। एक, जो स्थान रेलवे की एक छोटी सी कुटीर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ था, जहां आजकल एक म्यूजियम बना हुआ है, और दूसरा जहां दीनदयाल जी ने अंतिम श्वास लिया, वो भी रेल की पटरी थी। वहां भी दीनदयाल जी का एक स्मारक काशी से बहुत दूर नहीं है। जब भी हमें जाने का मौका मिले, कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकाल कर जाएंगे। इन सूत्रों को याद करने का दिन है
ये सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदना और संवाद। इस समय देश में हम कर्तव्य काल उस राह पर चल पड़े हैं। इस समय तो ये सूत्र और भी सामयिक हो जाते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, समन्वय और संवेदना, इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है। सेवा भाव से अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख से जुड़ेंगे तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी। हमारे हर कार्यकर्ता को संवेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी।